चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। और हम कर रहे थे जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर और फिर लेजर पोस्टिंग के बाद उसकी बैलेंसिंग, राइट। एक क्वेश्चन ने किया और बिल्कुल कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने गुड्स परचेज करी उधार पे और फिर उसके इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन घुमा, कुछ पेमेंट की, कुछ रिटर्न की, कुछ एंड में सेटलमेंट हुई, राइट। और उससे फायदा ये हुआ कि हमने क्रेडिटर का अकाउंट भी सीख लिया साथ में, जो हमारे रमा का केस था, राइट। और साथ ही साथ हमने कंपाउंड एंट्री को किस तरह से किया जाता है और फिर पोस्ट किया जाता है वो भी सीखा। बिल्कुल वैसे ही अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन जहां पर हम बात करेंगे कुछ उधार पर बेचने की, और डेटर बन जाएगा और डेटर के किस तरह से डीलिंग होती है हम वो देखेंगे, राइट। आइए स्टार्ट करें। इसी बहाने हम सारी बैलेंसिंग भी सीख जाएंगे। तो 1 अप्रैल, सर जी हमने तो बैलेंसिंग सीख लिया पहले, ओके। तो प्रैक्टिस कर लोगे भाई साहब, ओके। पहला क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कहता है कि कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ते वक्त हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। फिर 2 अप्रैल को गुड्स परचेज की गई हैं 10,000 रुपए की, ओके, कैश से परचेज की है, ओके। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस कर दिया जाएगा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। 10,000 रुपए की गुड्स आई हैं, तो दूसरा तरीका क्या होता है, गुड्स बढ़ी है इसलिए हमने डेबिट भी कर दिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 3 अप्रैल को कुछ गुड्स उधार पर बेची गई मिस्टर सुनील को 20,000 रुपए में। 3 अप्रैल को 20,000 रुपए में हमने गुड्स बेची हैं उधार पर मिस्टर सुनील को, तो सुनील हमारा डेटर हो गया। डेटर उधार पर बेचा तो उससे पैसा लेना है, लेना है तो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट किया। अब 20,000 रुपए का, क्योंकि हमने उसे गुड्स का बेचा है, सामान बेचा है, ये सब हमारे पास से क्या चली गई, गुड्स तो सेल्स की एंट्री पास होती है उनके लिए। सुनील डेबिट टू सेल्स, हमने 20,000 की सेल्स की, सेल्स रेवेन्यू लाती है बढ़ते हुए, इसीलिए क्रेडिट होगी। सुनील को डेबिट इसलिए किया क्योंकि उससे पैसा लेना बाकी है, वो हमारा डेटर है। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 तारीख के बाद आ गई 5 अप्रैल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील। सुनील ने हमें 8,000 रुपया दे दिया, कैश आया दोस्तों। तो कैश एक एसेट है, एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट हो गया 8,000 से। लेकिन ये दिया किसने है, सुनील ने। सुनील हमारा डेटर था, उससे हमने पैसा लेना था। अब उसने पैसा क्योंकि दे दिया तो हमारे एसेट रिड्यूस हो जाएंगे सुनील के नाम के, बोलिए हाँ या ना। तो जो पैसा हमने सुनील से लेना था उसमें से कुछ मिल गया तो हम कहेंगे ठीक है जी, अब आपसे कम लेना है, पहले हमने आपको डेबिट किया था, अब हम आपको करेंगे क्रेडिट। तो लिखेंगे क्या, कैश डेबिट टू सुनील। डेटर रिड्यूस हो गए, एसेट रिड्यूस हो गया, इसीलिए क्रेडिट किया। और डेट थी 5 अप्रैल, ठीक बात है कि नहीं। फिर आती है 20 अप्रैल की बात। 20 अप्रैल को कुछ गुड्स खराब निकली होंगी भाई, वो वापस ले आया। लो जी लो, सामान आपका खराब निकला, हमने कहा ठीक है भाई दे दो वापस। हमने जो माल बेचा था, जो सेल्स की थी, अब वो रिटर्न आ गई। सेल्स बढ़ी थी तो हमने किया था क्रेडिट। अब वही रेवेन्यू घट गए भाई, क्योंकि सामान वापस आ गया, इसीलिए अब वो होंगे डेबिट। तो सेल्स रिटर्न क्या करती है, रेवेन्यू को रिड्यूस कर देती है, इसलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। किसने रिटर्न किया भाई, सुनील ने। और सुनील से हमने पैसा लेना था, सुनील ने कहा जी लो जी 2,000 का सामान पकड़ो वापस। हम कहेंगे ठीक है भैया, हमारे सुनील से जो हमने पैसा लेना था वो भी रिड्यूस हो गया। तो ये डेटर जो थे सुनील के नाम के घट गए, एसेट घट गए, इसीलिए हमने उसे कर दिया क्रेडिट। डेट थी 20 अप्रैल, सुनील को क्रेडिट किया। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील, ये पास कर चुके हैं हम एंट्री। और 30 अप्रैल को क्या हुआ, महीने के अंत में चेक रिसीव कर लिया जी सुनील से 8,500 का, वो भी फुल सेटलमेंट में 10,000 रुपए का। दोस्तों हुआ क्या होगा, जरूर ऐसा हुआ होगा कि हमें पैसे की जरूरत पड़ी होगी। हम सुनील के पास गए, मिस्टर सुनील आपसे हमने पैसा लेना है। वो कहेगा हाँ जी हाँ, मैंने आपको 10,000 देना है। हम कहेंगे ऐसा है, हमें अभी पैसे की जरूरत है। अगर आप हमें अभी दे दोगे 10,000 रुपए की जगह हम आपसे केवल 8,500 रुपए लेंगे, 1,500 का डिस्काउंट दे देंगे।
सुनील को ही मजा आ गया, ठीक है जी लो आप अपने पूरे 8,500 लो और पूरे 10,000 रुपए का अकाउंट सेटल हो गया। हमने कहा हाँ ठीक है डन। हमने 8,500 में ही पूरा अकाउंट सेटल कर लिया। कौन सी तारीख को? 30 अप्रैल को। आइए देखें। तो चेक रिसीव किया दोस्तों। अब दो बातें आती हैं, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। दो बातें। क्या कहा मैंने? चेक ले लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया। अगर मैंने चेक ले लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये भी हाथ में ही है चेक, जमा तो कराया नहीं, बैंक में कैसे बढ़ गया भले? ठीक बात है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने चेक लेकर के बैंक में जमा करा दिया तो बैंक में पैसा बढ़ गया मेरे अकाउंट में, तो मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा। ये दो बातें समझने वाली है। अच्छा यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई, खाली रिसीव किया हुआ है। तो मैंने जो बातें बताई कि चेक रिसीव किया किसी व्यक्ति से लेकिन अपने पास ही रखा हुआ है पॉकेट में, बैंक में जमा नहीं कराया, लेकिन इस चेक के अगेंस्ट पैसा लेना तो है, लेना तो एसेट। तो चेक इन हैंड क्या है? ये भी एक एसेट है। लेकिन अगर उसी चेक को बैंक में जमा करा दिया तो बैंक में पैसा बढ़ गया, वो भी एसेट है। तो दो अलग अलग बातें हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सवाल ये है, देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं अभी चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने नहीं आया। अभी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि फिलहाल ये चेक लिया और बैंक में जमा भी करा दिया, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में हम बैंक को डेबिट कर देंगे। तो कुछ सज्जन क्या कहेंगे जी, ये तो चेक बैंक में भी डिपॉजिट नहीं हुआ तो बैंक को डेबिट मत करिए, राइट? तो हम उसे चेक इन हैंड भी ले सकते हैं। नंबर एक, जो भी करेंगे हम उसके लिए एक रीजन डाल देंगे, प्रिजम्पशन डाल देंगे, राइट? हम फिलहाल क्या मान लेंगे कि जी अगर बैंक में जमा करा दिया तो नीचे आप नोट डालोगे, इट इज प्रिज्यूम दैट द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो आपका आंसर सही है। और अगर नहीं तो आप यहां लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और नीचे स्टार लगा के नोट क्या लिखेंगे, इट इज प्रिज्यूम दैट द चेक इज ओनली रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो दोनों ही बातें आपकी सही हो जाएगी, राइट? सो 30 अप्रैल को 8,500 रुपए का चेक आया। बताइए क्या प्रिज्यूम करना चाहते हैं आप, वो आप लिख दीजिए। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि भाई चेक डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, मैंने लिख दिया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का? 8,500 चेक मिला है। 8,500 लेकर के जो सुनील से पैसा लेना था 10,000, उसको पूरा का पूरा मान लिया कि आ गया, तुम्हारा जितना पैसा हमने लेना था तुम हमारे डेटर थे, रिड्यूस हो गए। यानी पूरे 10,000 के सुनील के नाम के डेटर्स मैंने रिड्यूस कर दिए, लेकिन भाई आया तो केवल 8,500 है। तो 1,500 का क्या हुआ? जो ये 1,500 का था, देखा जाए तो हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, हमने एक्सपेंस कर दिया कि अभी चल पैसा तो जल्दी आ रहा है, तो हम एक अकाउंट और डेबिट करेंगे यहां, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हो गया टोटल 10,000 और 10,000 के डेटर रिड्यूस हो गए। यहां स्टार लगा के एक नोट लिख दो एट द एंड। क्या लिख देना? इट इज प्रिज्यूम्ड दैट check is received but not deposited in the bank. That is why it is check in hand only. और ध्यान रखिए जब भी आपका जर्नल पूरा हो जाए दोस्तों, तो उसके ना टोटल जरूर लिखो भाई, टोटल जरूर बना दो। शायद लास्ट क्वेश्चन में हमने टोटल नहीं किए थे, टोटल करना बहुत जरूरी है, नहीं करते तो मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। तो इनका सबका टोटल किया, एक साइड का 70, 80, 1 लाख, 1,08,000, 1,10,000, 1,20,000। इससे फायदा ये रह जाता है कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, इधर 2, 10 सेम, इधर सब कुछ सेम चलता चला रहा है, दोनों एंट्रीज कोई गड़बड़ नहीं है, तो उस साइड का टोटल भी 1,20,000 है। वेरी सिंपल। तो ये नोट देना दोस्तों यहां पर जरूरी था। ओके, अब हमें करना क्या, हमें लेजर बनाना है। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट था,
तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। दोनों के डेबिट क्रेडिट फटाफट लिख लो। और फिर से आपको याद दिला दूं कि भैया LF कॉलम बनाना मत भूलिएगा लेजर में, मैंने इसमें नहीं बनाया हुआ, जस्ट फॉर द स्पेस, कि स्पेस मुझे मिल जाए। हालांकि बहुत छोटा सा ही स्पेस चाहिए होता है उसके लिए, कुछ लिखना नहीं है हमने उसमें, फिर भी आप बनाइएगा जरूर, बहुत पतला सा बना लीजिएगा। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है जितना मैंने यहां पर डिफरेंस दिया है, जितना गैप दिया ऐसा नहीं बनाइए, पतला सा बना लीजिए। ओके, सो 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है 70,000 रुपए से। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कैश अकाउंट डेबिट, तो जिसे पहले डेबिट किया उसके डेबिट में जाकर के रीजन लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, 70,000 रुपीज 1 अप्रैल का ये दिन। कैपिटल को किया है क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके 1 अप्रैल में क्या लिख दूं, बाय कैश अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं, 70,000 रुपीज। अब चलते हैं आगे। सेकेंड एंट्री 2 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। अच्छा जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश तो है लेकिन परचेज अकाउंट नहीं है, तो भैया जरा जल्दी से परचेज अकाउंट बना लिया जाए, क्योंकि 10,000 रुपए की परचेज की गई है 2 अप्रैल को। क्या जर्नल एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज के डेबिट में जाके क्या लिख दूं, टू कैश अकाउंट 2 अप्रैल, राइट। 10,000 की परचेज और कैश को किया क्रेडिट, तो अब कैश अकाउंट में जाके क्या लिखूं, बाय परचेज अकाउंट 10,000 रुपए 2 अप्रैल के दिन। हो गया काम। फिर हमने उधार पर माल बेचा, किसको, हमने उधार पर सेल की मिस्टर सुनील को। सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। तो ना तो सुनील का अकाउंट अभी तक बनाया हमने, ना सेल्स का, यानी दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सुनील डेबिट टू सेल्स 3 अप्रैल को 20,000। सुनील का अकाउंट बनाइए भैया पहले, डेबिट क्रेडिट, और बनाइए एक और अकाउंट सेल्स का, सेल्स अकाउंट। सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुनील के डेबिट में जाके लिखूंगा मैं टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपए, 3 अप्रैल की ये डेट। और फिर सेल्स में क्या आ जाएगा, बाय सुनील, कितना अमाउंट, 20,000 रुपए, 3 अप्रैल। वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब देखते हैं अगली कहानी। पांच अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, कैश डेबिट किया, सुनील को किया क्रेडिट, कैश डेबिट सुनील क्रेडिट। दोनों अकाउंट हमारे पास मौजूद है भाई, दोनों चीजें अवेलेबल है। तो कैश डेबिट टू सुनील, तो कैश के डेबिट में जाके टू सुनील, कितना, 8,000 रुपया हमें उससे मिला था। कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, और सुनील के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश, कैश अकाउंट कितना, 8,000। अच्छा, डेट एक बार चेक कर लेते हैं इसकी क्या थी, 5 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील 5 अप्रैल। तो भाई 5 अप्रैल, ये रही 5 अप्रैल। सुनील के अकाउंट में भी 5 अप्रैल। यहां तक तो क्लियर हो गया सबको, यहां तक हर चीज हमने अच्छी तरह सीख ली। अब क्या होगा, सेल्स रिटर्न की बात आई। सेल्स रिटर्न हुई है, कुछ सेल्स रिटर्न आई है मेरे भाई। 20 अप्रैल को कुछ रिटर्न आई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्या ये, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील। अब सेल्स रिटर्न का हमारे पास नहीं है अकाउंट, बना लेते हैं उसे, शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूं। सेल्स रिटर्न डेबिट टू सुनील 2,000 रुपए, सुनील का अकाउंट हमारे पास पहले ही है 20 अप्रैल। ओके, तो भैया सेल्स रिटर्न को किया है डेबिट,
उसके डेबिट में जाके मैंने लिख दिया पहले 20 अप्रैल और क्या कहा, टू सुनील, 2000 रुपए की सेल्स रिटर्न। सुनील को किया क्रेडिट, तो सुनील के क्रेडिट में जाके क्या लिखूंगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, 20 अप्रैल के दिन 2000 का अमाउंट है, ये भी हो गया। फिर आखिर में क्या हुआ, आखिर में तो भैया अब सेटलमेंट हो गई, चेक मिल गया। तो अब 30 अप्रैल को 3 अकाउंट हमें देखने हैं, चेक इन हैंड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और सुनील का अकाउंट अपने पास पहले से ही है। 2 अकाउंट और बनाने, चेक इन हैंड अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड। अगर इस चेक इन हैंड की जगह मैंने बैंक अकाउंट प्रिज्यूम किया होता तो बैंक अकाउंट लिख देता, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील, वैसा कर लेते, राइट। तो फिलहाल चेक इन हैंड और डिस्काउंट अलाउड मुझे ये 2 अकाउंट चाहिए। तो ये रहा मेरा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और ये रहा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डेबिट किसे किया, चेक इन हैंड को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया। उसका रीजन क्या था, सुनील। जर्नल एंट्री देख लीजिए फटाफट अपने पास, चेक इन हैंड डेबिट 8500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1500 रुपए, और उसके बाद टू सुनील 10,000 रुपए। तो चेक इन हैंड डेबिट टू सुनील, रीजन तो भैया सुनील ही था, लेकिन चेक इन हैंड कितने का, 8500 का। कौन सी डेट, अप्रैल 30। उसी तरह से डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट किया टू सुनील, क्योंकि रीजन तो सुनील ही है, ऑपोजिट साइड में रीजन लिखा होता है, 1500 रुपए, और डेट है 30 अप्रैल। सुनील को किया है क्रेडिट, ओके, तो भैया सुनील के क्रेडिट में चलते हैं अब फटाफट और लिखते हैं कि भैया 30 अप्रैल को हुआ क्या, सुनील क्रेडिट हुआ पूरे 10,000 से, लेकिन उसके थे 2 रीजन। पहला रीजन था व्हाट, बाय चेक इन हैंड अकाउंट 8500 से, दूसरा रीजन था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो मैंने वो लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1500 रुपए। वेरी वेरी सिंपल। यहां तक दोस्तों मैंने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर ली थी, उसकी लेजर पोस्टिंग का भी काम फिनिश कर दिया है। अब शुरुआत होने वाली है मेरी बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग करेंगे बहुत इजीली, राइट। तो कैश को सबसे पहले बैलेंस किया जाए, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। ज्यादा तो है भैया डेबिट साइड, ठीक है। ऐसा कैश कभी माइनस में नहीं हो सकता, कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस बचेगा। बैंक में हो सकता है माइनस बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस आ जाए, लेकिन कैश कभी माइनस में नहीं हो सकता आपके पास। जो साइड ज्यादा है मैंने उसका कर दिया टोटल 78। 78 में से माइनस किए 10, बच गया क्या, 68,000। ये क्या है, डेबिट साइड का बचा हुआ बैलेंस। कौन सी डेट को, आखिरी डेट को, आखिरी डेट है 30 अप्रैल। बाय बैलेंस, ये वो बैलेंस है जो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। और अगला डेट 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000। अब कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं, कौन सी साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा इसे, टू बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। कौन सी डेट को, 30 अप्रैल। अगली डेट आ गई 1 मई। बाय बैलेंस लाया गया है ये ब्रॉट डाउन। दोस्तों अब ये तो मैंने अच्छी तरह आपको सिखाई दिया था, ये तो आपको अच्छी तरह आते ही होंगे बैलेंसिंग करने। प्रैक्टिस करिए ताकि आप यही काम स्पीड से कर पाए, सोचना ना पड़े। 10,000 ज्यादा साइड 10,000, 0 है क्रेडिट में, तो इसलिए जो पूरा का पूरा बैलेंस बचा बाय बैलेंस सीडी वो बचा 10,000। 30th ऑफ अप्रैल के दिन अगली डेट 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। तो देखा जाए तो यहां पर भी काम हुआ खत्म। सुनील के जरा अकाउंट को देख लेते हैं। देखा तो भैया डेबिट में है 20,000 टोटल,
क्रेडिट का भी टोटल देखा तो 20,000 निकल आया भैया, देख लो 8 2 10 और 8 18 और 2 हो गया ये 20,000 बराबर, राइट, नो बैलेंस। अब सेल्स की बात करें तो भैया फिर से फटाफट से जरा बैलेंसिंग करनी शुरू करो। टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000, डेट है 30 अप्रैल, 1 मई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल्स रिटर्न अकाउंट की बात करूं तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट ऑफ मई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया काम। उसी तरह से अब 2 अकाउंट और बचे हैं मेरे भाई, करते जाइए फटाफट से बैलेंस। जो बैलेंस बचेगा ये क्या होगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल के दिन, और 1 मई के दिन आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,500। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल के दिन, और फिर 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 रुपए। हो गया काम, हो गया जी, हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों ये काम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, इसके बाद केवल अब एक ही चीज बचती है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस जो इसे फिनिश कर देगी उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर देगी। हमने अब करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे अगले सेशन में, एक बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की शुरुआत कर देंगे, ट्रायल बैलेंस की शुरुआत कर देंगे ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि हमें ट्रायल बैलेंस में चीजें लेकर के कैसे जानी है, राइट। अभी तक फिलहाल इस पोजीशन पर इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगले सेशन में और बातचीत होगी लेजर के बारे में, और एक बार वो काम खत्म हो जाए थोड़ा ट्रायल बैलेंस का, फिर क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज की भी बातें की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।